अभी जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कंसेप्ट लेके जाए। एक जैसे मैं लेता हूँ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस की बात करता हूँ मैं कस्टमर से। जैसे मैं किसी आदमी के पास गए तो उसको बताना है कि सर आपका घर का खर्चा कितना, तो क्या बोलेगा 25,000 रुपये लगभग मान के चलो एवरेज आदमी के घर में खर्चा 25,000 रुपया आता है। सर आपके घर का खर्चा कितना 25,000 रुपया। हर महीना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप अपनी वाइफ की आपने घर खर्च के तौर पर 25,000 रुपये देते होंगे, तो क्या बोलेगा या तो वाइफ खर्चा करती है वो खुद खर्चा करता है, ठीक है। तो 10,000 रुपया अपनी वाइफ के आपने घर खर्च के तौर पर देते होंगे। ये पैसा आपके परिवार में कब तक लगेगा, जब तक आप रहोगे तब तक, आपका परिवार रहेगा तब तक, आपका परिवार रहेगा तब तक। दे कब तक पाओगे, जब तक आप रहोगे तब तक। आपकी एब्सेंस में लगने वाले हर महीने 25,000 की आपने व्यवस्था किया क्या, तो क्या बोलेगा नहीं किया। इस व्यवस्था का सुझाव अगले 10 मिनट में मैं दूं तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे, तो क्या बोलेगा अब 5 मिनट, चलो कोई नहीं सर। मैं जो डिस्कस करूंगा उसका असर न केवल आपकी लाइफ पर, आपके परिवार की पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को मैं यूं चलते फिरते देना पसंद नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। तो अपन कस्टमर बोलेगा वो 5 मिनट, ठीक है, अब मैं 5 मिनट कवर करूंगा क्योंकि टाइम नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब आप 25,000 रुपया आपकी वाइफ को हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच आप देते होंगे। ये पैसा आपके परिवार में कब तक लगेगा, जब तक आप रहोगे तब तक। आपकी एब्सेंस में लगने वाले हर महीने 25,000 की व्यवस्था के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, यू शुड हैव 60 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके पास 60 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट होना चाहिए। अगर 60 लाख रुपया है, भगवान ना करे कल को कुछ हो गया, आपकी वाइफ को 60 लाख में मिल गया या 60 लाख पे ये बैंक में रखेगी और 5% आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लगभग, और इसका टोटल अगर साल की बात में लगभग 3 लाख रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% के हिसाब से 3 लाख हो गया। इसकी वाइफ को 25,000 रुपया हर साल मिलता रहेगा, नहीं मिलता, हर महीने मिलता रहेगा विद द कैपिटल ऑफ 60 लाख। पहला ऑप्शन, सर 60 लाख रुपया रखे आपके पास, किसके पास रखे हैं, होते तो मैं उसके पास जाता ही नहीं, तो 60 लाख रुपए तो नहीं है। तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर है भी तो अभी कहां जरूरत, अभी तो आप होना कमा रहे हो, ये कब चाहिए, आपकी एब्सेंस में चाहिए। तो आपकी एब्सेंस में लगने वाले हर महीने जो 25,000 इसकी लिस्ट आपने 60 लाख तो है नहीं। आप दूसरा ऑप्शन क्या है कि 60 लाख रुपए का आप ऐसे क्या करो, बीमा करवा लो, 60 लाख का बीमा करवा लो, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 5% पैसा देना पड़ेगा, या 1% से लेकर 2%, 3%, 4% वो अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। लगभग इसके लिए आपका उसको ये बताओ कि सर इसके लिए आपका 1,20,000 का प्रीमियम आएगा, ठीक है ना। 60 लाख रुपया बीमा करवा लो, भगवान ना करे करो कुछ हो गया, आपकी वाइफ को 60 लाख मिलेगा। 60 लाख आपकी वाइफ बैंक में डाल देगी या LIC में डाल देगी, तो उसको लगभग 3 लाख रुपया हर साल आता रहेगा, ठीक है ना। और कैपिटल भी आपके पास सेव रहेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि 1,20,000 वो 3 लाख से निकाल नहीं सकता, क्योंकि इनकम इसकी 25 लगभग ये है। तो आप उस आदमी क्या करोगे कि सर इसके लिए अपने को टर्म प्लान प्लस एंडोमेंट का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से प्लान सेल करोगे ना, पूरा सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा और एक नीड बेस्ड सेलिंग भी आप कर पाओगे, सामने वाले की लाइफ में वैल्यू एड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस का। ये तो मैंने छोटा सा बताया, और मेरा जो YouTube चैनल उसके मैंने डाला था 6 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हो उसके बारे में। अभी टाइम क्यों, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है, किसी भी भाई को कभी भी 8 बजे से पहले और सुबह चाहे 7 बजे के बाद कभी भी मेरे कॉल करें, मैं उसको हर चीज बता सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, और रणवीर सिंह यादव LIC जो मेरा चैनल है उस पर आप डालोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। दूसरा एक और आपको बताता हूँ, LIFE लाइफ इंश्योरेंस हम सेल करते हैं। लाइफ के अंदर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहला शब्द क्या आता है, लाइफ आता है, और लाइफ के अंदर पहला शब्द क्या आता है, एल में क्या आता है, भी एक आदमी को पता लगे। अभी ये हमारे सामने टाइटैनिक बैठे, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे, तो हमें पता तो रहती है सामने वाले की वैल्यू क्या है, उसकी क्या नीड है, कितना सारा पता ही नहीं हमें कुछ। हम जाके सीधा प्लान सेल करने लग जाते हैं, तो सामने वाले को हिलाओ। अभी सबसे पहला क्या आता है, एल, लोन एंड लायबिलिटी, जो भी उसकी लोन है, चाहे वो होम लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, उसके अलावा चाहे उसका कोई बिजनेस लोन है, OD लिमिट है, कुछ भी है, यहाँ पे सारे फिगर लिखो। चाहे उसका मान लो 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, 2 करोड़ रुपए का लोन है, जो भी लायबिलिटी है वो लिखो। देन उसका कार लोन भी हो सकता है। उसके अलावा उसकी इनकम प्रोटेक्शन, इनकम क्या है, मान लो किसी व्यक्ति की 40 साल एज है और 40 साल का है और लाख रुपए महीना कमाता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया महीना कमाता है, साल के कितने हो गए, 12 लाख। इसके बाद
नंबर ऑफ ईयर यू वर्क, कितने साल आप काम करोगे। 40 साल का बंदा अगले 20 साल तक काम करेगा। अगर 12 लाख रुपया उसका साल का होता और अगर 20 साल बचे तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया। इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं लगा रहा, कोई महंगाई नहीं लगा रहा और कोई भी उसका इंक्रीमेंट नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं लगा रहा उसका। जो आज मिल रही है, कल उसके साथ कुछ हुआ, उस केस में उसके परिवार को 2 करोड़ 40 लाख का लॉस हो जाएगा। उसके बाद आता है अब फाइनेंशियल गोल, जो भी उसके जो पैसे से पूरे होते हो, आपके बिना पूरे नहीं होते हो। इमोशनल गोल, बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, बच्चे की हायर एजुकेशन हो सकती है, इसके अलावा बच्चे की मैरिज हो सकती है और रिटायरमेंट हो सकता है। अगर आप 2040 तक रिटायर हो रहे हो तो आपके पास 2 लाख रुपया पर मंथ आना चाहिए। ये एक रूल है फाइनेंस का कि 2,40,000 रुपया आपके पास, सॉरी 2 लाख रुपया एवरी ईयर आना चाहिए। अगर आप 2050 के बाद रिटायर हो रहे हो तो आपके पास 5 लाख रुपए का हर मंथ पैसा आना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपका इसका फिगर लिखो गया, बच्चे की एजुकेशन का, बच्चे की हायर एजुकेशन का और बच्चे की मैरिज का और आपका रिटायरमेंट का प्रोविजन। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा एनी कुछ भी बचता है, वो क्या है, चाहे आपको चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, हॉस्पिटल बनाना है, कुछ भी करना है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, रोड बर्निंग डिजायर हो सकती है, वो आप क्या है, इन चारों का फिगर लिखोगे। 10 करोड़ रुपया है तो साहब आपको चाहिए तो 10 करोड़ का डिस्कवर। अब आप टर्म प्लान ले, एंडोमेंट ले, पीए ले, एडीडी भी ले, कुछ भी ले, बट आपके पास 10 करोड़ का डिस्कवर होना चाहिए। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, फिर इसको आप सेट कर सकते हैं क्या देना क्या नहीं, बात की बात है।